हाय, सो द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज रिगार्डिंग स्ट्रिंग्स एंड रिकर्जन. ठीक है, तो हमको एक स्ट्रिंग मिलेगी, उसके हमको सारे सबसीक्वेंसेस रिटर्न करने हैं. सबसीक्वेंसेस क्या होते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है ABC, तो इट इज़ गोइंग टू हैव दीज 8 सबसीक्वेंसेस. सबसीक्वेंस का मतलब है कि हमको हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग में से कितने भी कैरेक्टर्स उठा लेने हैं, बट मेक श्योर करना है कि वो जो कैरेक्टर्स का ऑर्डर है वो मेंटेन रहे. मतलब जैसे AC लेता हूँ, तो AC is going to be a subsequence of ABC, but CA is not going to be subsequence because AC ने A और C का ऑर्डर मेंटेन रखा है जो कि ABC में था. So AC is a subsequence. Similarly, AB is a subsequence, but BA is not a subsequence. So eventually I have these 8 subsequences. This first is the empty string, right? एक खाली string है, वो भी तो subsequence ही है उसका ABC का, right? So A, B, C, AB, BC, AC, ABC. तो इस प्रॉब्लम में हमको करना क्या है कि हमको बस ABC मिलेगी, हमको ये 8 रिटर्न करने हैं. हम क्या करेंगे कि एक एरे ले लेंगे, उस एरे के अंदर हम सारे के सारे डाल के रिटर्न कर देंगे, राइट, एंड सो ऑन. मतलब हम लोग ये सारे के सारे एक एरे में डाल के रिटर्न कर देंगे, राइट. तो इसके लिए हम लोग रिकर्जन लगाने वाले हैं. इसमें रिकर्जन कैसे लगाएंगे, अगर मुझे BC का सॉल्यूशन मिल जाए तो क्या मैं ABC का सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ. चलो सोचते हैं. अगर मुझे BC का सॉल्यूशन मिल जाए, BC का सॉल्यूशन क्या होगा, अगर मुझे BC एक स्ट्रिंग है, इसके सबसीक्वेंसेस मिल जाएं, दैट इज गोइंग टू बी एम्प्टी स्ट्रिंग C B BC, राइट. सो दीज आर गोइंग टू बी द सबसीक्वेंसेस ऑफ BC. अगर मुझे ये मिल जाते हैं, क्या मैं इससे इन पे पहुँच सकता हूँ. हम बिल्कुल पहुंच सकते हैं. द ओनली थिंग आई हैव टू डू इज कि एक तो ये चारों उठा लेने एज इट इज़, और एक इन चारों में हमारा जो एक बचा हुआ है यहाँ पे A, उनको लगा देना है. मतलब अगर मैं इसमें A को जोड़ देता हूँ आगे, तो इट विल बिकम A, राइट. A प्लस एम्प्टी स्ट्रिंग इज इक्वल टू A. इसमें भी अगर मैं A को जोड़ देता हूँ, दिस विल बिकम AC. इसमें भी जोड़ देता हूँ, इट विल बिकम AB. इसमें भी जोड़ दूंगा अगर, दिस विल बिकम ABC. तो नाउ इफ़ यू सी कि ये जो हमारे पास 8 सबसीक्वेंसेस आए हैं, दिस इज सेम एज दिस, राइट. दिस इज सेम एज दिस. आई होप समझ में आ रहा है. तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स से मेरे पास स्ट्रिंग है ABCD, राइट. अगर मुझे BCD के सबसीक्वेंसेस मिल जाते हैं, दैट इज एम्प्टी स्ट्रिंग BCD BD BC CD BCD, राइट. तो इफ आई जस्ट गेट दिस 8 subsequences, now if I want to reach the subsequences of ABCD, ये तो आंसर में आएंगे ही आएंगे, साथ में सबके आगे मैं A जोड़ दूंगा. A AB AC AD ABD ABC ACD एंड ABCD, राइट. सो ये 16 मिलके मेरा आंसर बन जाएंगे, राइट. ये 16 मिलके मेरा आंसर बन जाएंगे. तो एज वी ऑलरेडी नो इन रिकर्जन, BCD का सॉल्यूशन तो मुझे अपने आप मिल जाएगा. मतलब BCD से मैं इन पे तो अपने आप पहुंच जाऊंगा, राइट, बिकॉज स्मॉलर प्रॉब्लम है, और स्मॉलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारी अजम्पशन है कि हमको मिल जाएगा. तो मुझे क्या करना है, बस एक स्टेप कर देना है, दैट इज़ कि सब में जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है दैट इज़ A, उसको ऐड अप करके तो हमें जो टोटल जो हमें मिलेगा उसको रिटर्न कर देना है, राइट. तो अभी हम करने क्या वाले हैं कि हम लोग एक फंक्शन बना देंगे सबसीक्वेंस नाम का, जिसको स्ट्रिंग पास होगी एक, जैसे कि ABCD पास कर देंगे, और इसको एक आउटपुट एरे पास कर देंगे, ठीक है. उसको एक आउटपुट एरे पास कर देंगे, जो वो मेरा मेन फंक्शन होगा, वहाँ से एक आउटपुट एरे इसको पास हो जाएगा. आउटपुट एरे उसको खाली पास कर देंगे, एंड हम उम्मीद करेंगे कि मेरा सबसीक्वेंस फंक्शन है वो आउटपुट एरे में वो सारे के सारे जो सबसीक्वेंस है उसमें डाल देगा, और मैं मेन फंक्शन में उसको प्रिंट आउट करवा दूंगा, राइट. सो इस टाइप का कुछ काम हम करने वाले हैं. चलो देखते हैं. सो फंक्शन लिख देते हैं. सो एक काम करता हूँ, पहले इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, काउंट वेज को, राइट. ओके. सो इंट सबसीक्वेंसेस स्ट्रिंग str स्ट्रिंग एरे आउटपुट, ठीक है. स्ट्रिंग एरे ले रहा हूँ मैं आउटपुट को, बिकॉज ऑब्वियसली उसमें सारे की सारी स्ट्रिंग्स रहने वाली हैं, सारे सबसीक्वेंसेस रहने वाले हैं. एंड मैं यहाँ पे सबसीक्वेंस फंक्शन को इंट ले रहा हूँ. मैं इंट क्यों ले रहा हूँ उसको, उसका रिटर्न टाइप इंट क्यों रखा है,
बिकॉज जब मेरा आउटपुट एरे में वो सारे के सारे स्ट्रिंग्स डल जाएंगी, मेरे मेन फंक्शन को ये चीज़ वो बता देगा कि यार इसमें मैंने इतनी स्ट्रिंग्स डाली हैं। तो जब मुझे मेरे मेन एरे को उसमें प्रिंट करना होगा तो उसको आसानी हो जाएगी, अच्छा मुझे इतने प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट अंडरस्टैंड कि मेन फंक्शन ने एक 1000 साइज का आउटपुट एरे बना दिया, लेकिन सब सीक्वेंस उसमें लेट से 16 डल रहे हैं। तो अब ये मेरा फंक्शन सब सीक्वेंस फंक्शन है, वो मेन को बताएगा ना कि यार इसमें ना 16 चीज़ें डाली हैं मैंने, तो तू पहले 16 चीज़ें प्रिंट कर लेना जब प्रिंट करनी होंगी। सो दैट्स द रीज़न कि मैं इसको इंट रख रहा हूँ। तो हम लोग ये रिटर्न कर देंगे कि कितने उसमें एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। चलो बेस केस लिख लेते हैं। इफ़ str.length इज इक्वल टू 0, आउटपुट 0, एक एम्प्टी स्ट्रिंग जाएगी, रिटर्न 1, राइट। तो अगर मेरी एक एम्प्टी स्ट्रिंग है, उसके कितने सब सीक्वेंस होंगे? उसका एक ही सब सीक्वेंस होगा, दैट इज़ की एम्प्टी स्ट्रिंग इटसेल्फ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आउटपुट 0 पे हमने एक वो एम्प्टी स्ट्रिंग रख दी जो कि हमारा एकलौता सब सीक्वेंस है, राइट, और रिटर्न 1 कर दिया बिकॉज हमने बता दिया कि सिर्फ एक ही सब सीक्वेंस है, रिटर्न 1, ओके। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ कि हमको रिकर्जन कॉल करनी है हमारे BCD पे। अगर ABCD इनपुट है तो BCD पे, पहले वाले को छोड़ के, राइट। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अगर मुझे एक स्ट्रिंग में से, लेट्स से str स्ट्रिंग है, इसमें से BCD चाहिए, मतलब पहला वाला कैरेक्टर छोड़ के चाहिए, तो आई जस्ट राइट str डॉट सब str। तो सब str इसका फंक्शन है जिसको हम लोग इंडेक्स पास करते हैं। अगर मैं इसको 1 इंडेक्स पास करता हूँ तो ये क्या करेगा, 1 इंडेक्स पास करने से 1 से लेके एंड तक सारे के सारे कैरेक्टर्स उठा लेगा, ठीक है। अगर एक ही पैरामीटर पास करता हूँ तो उस इंडेक्स से एंड तक पूरी की पूरी सब स्ट्रिंग उठा लेगा, ठीक है। सो आई जस्ट कॉल रिकर्जन सब सीक्वेंसेस, तो उसको str डॉट सब str1 पास कर देंगे, राइट, एंड आउटपुट एरे भी पास कर देंगे, राइट, आउटपुट एरे भी पास कर देंगे। एंड ये मुझे एक साइज ला के दे देगा जितने भी एलिमेंट्स उसने रखे हैं, ठीक है। सब सीक्वेंसेस बेसिकली साइज ला के देता है कितने एलिमेंट्स उसमें डाल रहे हैं। सो इंट स्मॉलर आउटपुट साइज, कि जो स्मॉलर आउटपुट है उसका साइज कितना है। अच्छा, अब ये चीज़ देखो, अगर स्मॉलर आउटपुट का साइज कुछ आता है, राइट, जैसे BCD का साइज 8 आ रहा था, तो ABCD का साइज कितना आएगा, 16 आएगा, राइट, ट्वाइस हो जाएगा। बिकॉज BCD वाले सारे तो रखने ही रखने हैं, मुझे उसमें A सब में आगे लगा देना है और वो सारे भी सीक्वेंसेस मुझे चाहिए, तो बेसिकली डबल हो जाएंगे सीक्वेंसेस इटसेल्फ वाले और सबके आगे जब A लगा होगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि अब जितने भी आउटपुट में मेरे पास आ चुके हैं उनके सबके आगे A लगा के भी वहीं पे मैं प्लेस कर दूंगा। देखते हैं, अगर मेरे पास आउटपुट में BCD का आंसर आ चुका है, लेट्स से मेरा आउटपुट एक बहुत ही बड़ा एरे था, 1000 साइज का एरे था, उसमें BCD का आंसर मेरे पास यहाँ तक आ चुका है, राइट, BCD का आंसर यहाँ तक आ चुका है। तो लेट्स से इट इज़ एम्प्टी स्ट्रिंग, यहाँ पे B होगा, यहाँ पे C होगा, यहाँ पे D होगा, यहाँ पे BC होगा एंड सो ऑन, यहाँ तक मेरे पास आंसर पूरा आ चुका है। यहाँ पे मेरे पास BCD तक आंसर आ चुका है। नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज़, मैं अब इसमें A को जोड़ के मैं यहाँ पे प्लेस करना चाहता हूँ, सो दैट इज़ गोइंग टू बी A, ठीक है। सिमिलरली मैं इसमें A जोड़ के यहाँ पे प्लेस करना चाहता हूँ, AB, इसमें A जोड़ के यहाँ पे प्लेस करना चाहता हूँ, इसमें A जोड़ के यहाँ पे प्लेस करना चाहता हूँ, एंड सो ऑन, इस तरह से 8 और सब सीक्वेंसेस इसमें ऐड हो जाएंगे। तो मैं बेसिकली अब लूप लगाने वाला हूँ, फॉर इंट I इज इक्वल टू 0, I लेस देन स्मॉलर आउटपुट साइज, बिकॉज इतने एलिमेंट्स मुझे और डालने हैं, बिकॉज इतने एलिमेंट्स में A आगे लगेगा, मतलब फर्स्ट एलिमेंट आगे लग जाएगा, I प्लस प्लस आउटपुट I प्लस स्मॉलर आउटपुट साइज, राइट, इज इक्वल टू आउटपुट I, और उसके आगे क्या लगा देना हमको, जो हमारा पहला कैरेक्टर है दैट इज str0, राइट। तो समझ में आ रहा है, आउटपुट I, जब I मेरा 0 है तो आउटपुट 0 के आगे मुझे फर्स्ट कैरेक्टर लगा देना है, और वो मुझे कहाँ पे रख देना है, 0 प्लस स्मॉलर आउटपुट साइज पे। बेसिकली वो मुझे यहाँ पे रख देना है, राइट। तो अगर कोई कैरेक्टर यहाँ पे है उसमें A ऐड करके यहाँ पे लग जाएगा, इसमें अगर यहाँ पे कोई कैरेक्टर है उसके आगे A ऐड होके यहाँ पे लग जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लूप, राइट। सो ये लूप मेरा पूरा खत्म हो जाएगा। एट द एंड मुझे पूरा साइज रिटर्न कर देना, हाउ मच, दैट इज 16, तो दैट विल बी 2 इंटू स्मॉलर आउटपुट साइज, ठीक है। सो रिटर्न 2 इंटू
smaller output size. So I think this should work. So let's create a string output of 1000 size, which we were talking about. Okay, so subsequences, we are going to pass a string, let's say it is ABC, and we are also going to pass the output array. It is going to return me the size, int output size, right? So I am going to make a loop for int I is equal to 0, I less than output size, I plus plus C out output I end line. Okay, so let's try and run this. Let's see if it works. Okay, so I'm getting these subsequences. As you can see, this one is empty, right? This is empty subsequence. Then C, B, then BC, A, AC, AB, ABC, right? So in this way we are getting our answer. तो एक बार ABCD के लिए करके देख लेते हैं. ABCD के लिए we are going to get these 16, right? So ये वाले यहाँ तक जो हैं वो हमारे BCD के subsequences हैं, और उसके आगे फिर सबके आगे AA लग के फिर हमारे इसके भी subsequence मिल गए. तो टोटल ABCD के टोटल 16 subsequences थे जो हमने देखे थे, right? सो आई होप सबसीक्वेंसेस वाला क्वेश्चन क्लियर है, राइट? तो एक बार इसको खुद से कोड करके देखो, तभी कॉन्फिडेंस आएगा और तभी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी. ओके, थैंक यू.